नंदगोपकुमाराय
समाधानान्तर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 ान्त
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं सदाशिवपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणनामामृतं तं सजीवं शाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काश्यपदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनानी संघ इस्कॉन कारवार के दोपहर के संडे फिस्ट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 18 से आगे कुंती महारानी द्वारा की गई प्रार्थनाओं के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि भगवान के लिए विभिन्न प्रार्थनाएं अर्पण करती है। श्लोक सभी को दिख रहा है, पीछे से दोहराइएगा। नमस्ते पुरुषं त्वद्यं नमस्ते पुरुषं त्वद्यं नमस्ते पुरुषं त्वद्यं नमस्ते पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृते परं ईश्वरं प्रकृते परं ईश्वरं प्रकृते परं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वद्यं नमस्ते पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृते परं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञा अधोक्षम अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ादृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय
नमस्ते पंकजांबरे। तो आज इन्हीं श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंती महारानी कह रही है, जो 18वां श्लोक है उसमें, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, माया जवनिका छन्नम। माया का मतलब माया होता है या ठगने वाली माया। भगवान की प्रकृति है, भगवान की अभिन्न शक्ति है माया। जवनिका, जवनिका कहते हैं पर्दा को, जो माया के पर्दे से आच्छन्नम ढका हुआ रहता है, अज्ञानी, अधोक्षजम, भौतिक बोध की सीमा से परे, अव्ययम यानी अविनाशी, न लक्ष्य से नहीं दिखता है, मूढ़दृश मूर्ख देखने वाला, नट कलाकार या नाट्यधर अभिनेता का भेष धारण किए, यथा जिस प्रकार। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो महारानी कुंती के बारे में यहाँ पर उपस्थित सभी को पता होगा। तो क्या है, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं, वसुदेव की बहन यानी इनकी बुआ। और पूरे जीवन काल में कुंती महारानी को बचपन से, जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक, उसके बाद भी अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इतने कष्टों के सामना करने के बावजूद भी कुंती महारानी कभी नाराज नहीं होती है, भगवान को उलाहना नहीं देती है कि हे महाराज, हे भगवान, आपने मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, बाद की प्रार्थनाओं में प्रार्थना करती है कि हमें पद पद विपदम, हमेशा पद पद पर हमें विपदा आप देते रहें, दुख देते रहें, ताकि मैं आपको पहचानता रहूं, मैं हमेशा, आप मुझे हमेशा याद रहे, ताकि मैं आपको भूलूं नहीं। तो भगवान का यहाँ पर प्रार्थना नमस्कार करके कर रहे हैं पुरुष रूप को। भगवान क्या है, आदि पुरुष हैं। भगवान का न तो आदि हुआ है न अंत है, न तो वो कहीं से शुरू होते हैं न कहीं उनका अंत होता है। अनेक भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान का है न तो आदि है न तो अंत है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निधान, जैसे अनेक श्लोक गाया जाता है। और इस भौतिक गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, यानी भौतिक प्रकृति जो है आपको छू नहीं सकती है, इस गुणों से आप परे रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर रहते हैं। भगवान एक कण-कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड में समाहित रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, अंडास्थल परमाणु चयंतरम मस्ततम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी भगवान क्या है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर एक एटमिक तक, एक परमाणु तक विद्यमान है। एक कण-कण से लेकर प्रत्येक के अंतरंग में और बाहर में, दोनों में विद्यमान है। परंतु हम माया से मोहित मनुष्य इस चीज को नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वो इनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतएव उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। तो यहाँ पे नमस्ते करके संबोधित किया गया है। तो नमस्कार किसको कहा जाता है, किया जाता है, जो हमसे बड़े हैं। तो रिलेशन के रूप में देखते हैं यहाँ पे संबंध के हिसाब से, तो बुआ जो है भतीजे से बड़ी होती है, परंतु यहाँ पर कुंती महारानी इतनी मूर्ख नहीं है कि वो भतीजा समझकर
कृष्ण को प्रणाम कर रही है, कृष्ण को आदि पुरुष समझकर प्रणाम कर रही है, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हो, आपसे ही आपने ब्रह्मा की सृष्टि की है, अनेक देवी देवताओं आपका ही विस्तार स्वरूप है। ये समझकर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान श्री कृष्ण को। और आप भौतिक जगत से परे हैं, यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि है न अच्युत है। जीव भी क्या है, आत्मा और परमात्मा दो रूप बताया जाता है। तो आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहता है शरीर में, और परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप में है, जो कि सतचिद आनंद से बना हुआ है, सघन घन मूर्ति है, आनंद का स्वरूप है। वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाले हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकता है, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्याम चेतन चेतनानाम। मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो कर्मों के बंधन के फलस्वरूप वो भिन्न भिन्न योनियां, भिन्न भिन्न रूप उसका जीव जो आत्मा है वो धारण करके अनेक अनेक रूपों में जन्म लेता है और दुख भोगता है अनेक योनियों में आकर। पुनः अगर भगवान की भक्ति करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा तो उनके धाम को जाएगा, नहीं तो पुनः पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम जननी जठरे पुनरपि शयनम। दोबारा दोबारा उन्हें माता के गर्भ में आकर दुख भोगना पड़ेगा और इस माया रूपी जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, उसमें भी आकर दुख भोगना पड़ेगा। परंतु भगवान जो स्वयं सबके रक्षण करता है, भगवान को वैसी बाध्यता नहीं है कि उन्हें पुनः पुनः यहाँ पर आना पड़े या माया से चंगुल में फंसना पड़े, क्योंकि माया को क्या है, स्वयं भगवान माया को शक्ति प्रदान करते हैं। माया उनको नचा नहीं सकती है, माया उनके द्वारा शक्ति लेकर माया हमें चंगुल में नचाती रहती है। जीव या चंद्र जैसे सूर्य देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं हो सकता। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। कुछ भी कर्म करके कोई एक आत्मा या मनुष्य अच्छे कर्म कर कर सूर्य चंद्र इत्यादि की उपाधि ग्रहण कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, परंतु फिर से वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। और जब उसकी पुण्य क्षीण पुण्य कर्म जब हो जाएगा, पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाएगा, तो पुनः अधोलोक में आकर वो भोग उसको भोगना पड़ेगा। परंतु भगवान के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मैं प्रत्येक वेदों का संकलन करता तथा वेदांत का पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है, यद्यपि समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर भगवान स्वयं हैं, तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहले तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण के समय उपस्थित है। देवी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है, अस्थानीय। तो यहाँ पर इससे पहले के श्लोक में जब कुंती महारानी प्रार्थना करती है, उससे पूर्व क्या है, भगवान द्वारिका के लिए जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान द्वारिका में प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हो चुके हैं। जब कुंती महारानी को पता चलता है कि भगवान हमसे अब छूट कर जा रहे हैं द्वारिका, तो इससे बड़ा विपदा का बात कोई नहीं हो सकता। ये सोचकर कुंती महारानी प्रयास करती है कि कितना देर रुक जाए। जब वो बात करती रहती है, इसी बीच में अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र लेकर छोड़ देता है उत्तरा के ओर। वो ऐसा प्रचंड वेग से आता है, इतना ज्वलनशील होकर कि उत्तरा दौड़कर भगवान की रथ की ओर भागती है और प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें।
क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। उत्तरा जानती है कि हमारी रक्षा भगवान कृष्ण स्वयं कर सकते हैं, इसके अलावा किसी में शक्ति नहीं है कि हमारी रक्षा कर सके। ये समझकर पूर्ण शरणागति होकर भगवान को रक्षा के लिए पुकारती है। पाही पाही मतलब रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करे। कैसे रक्षा करे? जब ऐसे कोई पुकारता है पाही पाही, एकदम करुण पुकार होकर, तो भगवान उसकी रक्षा करने स्वयं उतर आते हैं। ऐसी ही प्रार्थना गजेंद्र ने किया था जब ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया था। क्या किया था? ग्राह पकड़ लिया था। जब तक उसका अपना बाहुबल था तब तक वो स्वयं में मदमस्त था कि मैं अपनी शक्ति से इस चंगुल से छूट जाऊंगा। लेकिन थल में तो गज की शक्ति रहती है, हाथी की शक्ति थल में रहती है, लेकिन जैसे ही जल में जाता है हाथी तो उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है। और जब जल में चला गया तो उसके परिवार वाले बहुत सारे हजारों हाथी हथिनियां थे, उनके पुत्र पुत्रियां इत्यादि थे, परंतु सब थोड़ा प्रयास के बाद छोड़कर चले जाते हैं। तब वहां पर बहुत सुंदर गजेंद्र जी प्रार्थना करते हैं और भगवान वहां पर बचाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भी दुख में हो और हम पहले से भक्ति किया करेंगे भगवान को, हम अपना सर्वस्व अगर त्याग कर दिया रहेंगे, तब हम जब भी पुकारेंगे भगवान हमें आकर बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? पाही पाही अगर हम कहेंगे तो भगवान आके रक्षा करेंगे। तो क्या किए? भगवान वहां पर रथ पर विराजमान है, सबके सामने रथ पर दिख रहे हैं कि रथ पे सवार है। रथ से भगवान उतरे नहीं हैं, परंतु उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र छोड़कर जाकर पूर्ण रूप से रक्षा किए हैं गर्भ का। वहीं पर चाहते तो महाभारत के युद्ध के समय में अभिमन्यु की भी रक्षा कर सकते थे, भगवान के पास इतना भी सामर्थ्य था, परंतु वहां पर अभिमन्यु क्या है, अपने शक्ति के अनुसार वो लड़ रहा था, जितना शक्ति था वो पुकारा नहीं भगवान को, या फिर भगवान की ऐसी योजना नहीं थी। भगवान की जब तक योजना नहीं होगी तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। तो यहाँ पे उत्तरा की गर्भ की रक्षा हुई। तो यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने प्रत्येक क्षण में हमारी रक्षा की है। बहुत ही समय हमारे ऊपर भयानक भयानक कष्ट आ गए, लेकिन फिर भी हमारी रक्षा की। कहाँ रक्षा की? जब विषाक्त भोजन खिलाकर भीम को मारने का प्रयास किया गया, खीर के अंदर उसको विष जहर मिलाकर खिला दिया गया और नदी में फेंक दिया जाता है, तो भी क्या होता है, उससे उनका क्षय नहीं होता है, उल्टा उनको ज्यादा शक्ति मिलकर वापस आते हैं। तो भगवान वहां पे रक्षा करते हैं किसी भी माध्यम से। ऐसे ही लाक्षागृह में जब अग्निकांड होता है, जब सुंदर व्यवस्था किया जाता है, बोलता है कि आप जा रहे हो वन में, तब आपके लिए एक गृह का निर्माण किया गया है, आप वहाँ पे सुंदर ढंग से रहिए, कोई कमी नहीं है। परंतु वहाँ जाकर उससे पहले विदुर जी उनको कुछ संदेश दे दिए रहते हैं, चूहा इत्यादि के बारे में हिंट दे दिए रहते हैं। तो हिंट उनको मिल जाता है तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और वो वहाँ पर सावधान रहते हैं। वहाँ पर लाक्षागृह में भी भगवान उनको बचाते हैं भयंकर अग्निकांड से। फिर हिडिंब जो है उन वैसे बड़े बड़े राक्षसों से रक्षा करते हैं और अर्जुन हिडिंबा से विवाह करते हैं। फिर दुष्टों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, वहां पर भी भगवान वस्त्र के रूप में अवतार लेकर कुंती महारानी और उनके परिवारजनों की रक्षा कर रहे हैं, देवकी की रक्षा कर रहे हैं। वनवास में इतने सारे कष्ट हुए, फिर भी अज्ञातवास में फिर भी उनकी रक्षा की हर एक क्षण में। और महाभारत के युद्ध में स्वयं इतने सारे बड़े बड़े महारथी थे, वहां भी जब भगवान ने संकल्प किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना अस्त्र उठाए ही लगभग महाभारत के युद्ध में भगवान ने सबको मार दिया, दृष्टिपात करके सबको मृत्यु पे सुला दिया और अर्जुन को वहीं पे उपदेश दिया ताकि आप युद्ध करो, खाली आप
निमित्त मात्रेण भवे सव्यसाची। आप खाली निमित्त बनो, बाकी सब देखने वाला मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तो वहां पर भी, परंतु वहां भी देखने को मिलता है कि जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक भगवान हमारे सामने अस्त्र नहीं उठाएंगे तब तक हम युद्ध समाप्त नहीं करेंगे, या तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। तब वहां पर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी वचन को तोड़ देते हैं और पहिया, देखे होंगे फोटो में, भगवान क्या करते हैं, रथ का पहिया उठाकर दौड़ते हैं, परंतु वहां भी खाली उठाते हैं, अर्जुन उनका पैर पकड़ते हैं कि आप चलाओ मत। तो ऐसे भगवान भक्तों के वचन की रक्षा करने के लिए भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसे भगवान को हम क्यों ना पुकारे, तो हमें भी ऐसे पाही पाही करके पुकारना चाहिए रक्षा करने के लिए। तो आप ही दोहराइए पीछे पीछे से श्लोक को। पाही पाही महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। तो वहां पे उत्तरा को तो स्वयं पता चला कि बाण आ रहा है हमारे पीछे, इतना गर्मी आ रहा है जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखता है, इसका आभास हुआ उनके गर्भ तक आने तक। लेकिन हमको तो पता ही नहीं कि कब हमारे पीछे बाण किस तरफ से दसों दिशाओं में कहां से चला आएगा। उनको पता था कि बाण आने वाला है, लेकिन अब मृत्यु हमारी आने वाली है। तो उस क्षण में भगवान से उत्तरा प्रार्थना कर रही है पाही पाही। और हमें जब पता ही नहीं है तो हमें क्या है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, क्योंकि जिन्हें पता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है, जब परीक्षित महाराज को मालूम चलता है कि हमें 7 दिन का श्राप मिला है और 7 दिन के बाद सर्प आकर हमें काट लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब 7 दिन में वो उपाय करते हैं। लेकिन हमारे पास पता नहीं, एक निमिष मात्र भी है कि नहीं। तो हमें भी इस तरह से भक्ति योग करनी चाहिए कि हमारा ये आखिरी क्षण हो। ये उस हिसाब से हमें भगवान को हर क्षण हर समय पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले श्लोक में जाएंगे। तो माया जवनिका छन्ना, हम लोग क्या हैं, मच्छरदानी होता है ना, जैसे मच्छरदानी में क्या होता है, आर पार दिख भी सकता है ना। नेट लगाते हैं तो क्या है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, हमको बाहर क्या है अंदर क्या दिख जाता है। लेकिन अगर संपूर्ण पर्दा जैसे यहाँ पे सामने डाल दिया जाता है, पीछे अल्टर में भगवान तभी भी होते हैं, भगवान कहीं चले नहीं जाते, भगवान यहीं पे रहते हैं सेवा लेने के लिए, अल्टर बंद होता है। तो लेकिन हमारे ऊपर इससे भी भयंकर पर्दा डाला हुआ है, माया रूपी पर्दा, जो कि कई जन्मों जन्मांतर तक वो पर्दा और मोटा उसका लेयर होते जा रहा है। 1 mm का पर्दा अगर 1 जन्म में था तो लेयर पता नहीं हजारों लाखों जन्म होते होते वो पर्दा का लेयर कितना मोटा हो गया होगा, और उसको हम छान नहीं पाएंगे, प्रच्छन्न नहीं कर पाएंगे। अवच्छन्न मतलब गुप्त हो जाना, अलक्षित हो जाना, और प्रच्छन्न मतलब दिख जाना। तो माया के ठगनी शक्ति के पर्दे से ढकने के कारण हमें ज्ञात ही नहीं है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। जब हम जान पाएंगे इस गूढ़ रहस्य को, तभी हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। और हम कैसे लगता है हमको, नटः नाट्यधरः यथा, और हम ऐसे अदृश्य बने रहते हैं जैसा कि फिल्म के रोल में या ड्रामा के सेट पे एक बार कोई व्यक्ति राजा बनकर उपस्थित होता है, दूसरे बार वो भिखारी बनकर जाता है, तीसरे बार वो साधु बनकर उपस्थित होता है, चौथे बार हो सके तो राक्षस का वेश ले लेता है, 5वें बार होगा तो वो कोई जानवर का रोल होगा तो जानवर का रोल लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ड्रामा में हम प्ले करते हैं, एक बार राजा बन गए और हमने शत्रुओं का दमन किया, दूसरी बार हम प्रजा हो सकते हैं या फिर भिखारी होके भी हम रोल कर सकते हैं। तो ये हम जो इस प्रकृति में हम खेल रहे हैं वो उसी
माया में आच्छन्न होकर हम रोल प्ले करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है। तो हमें यह पता कब चलेगा? जब हम इस पर्दा को हटा पाएंगे। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जैसे हम इस रोल में प्ले कर रहे हैं, ऐसे भगवान को भी लोग साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। भगवान भी आए थे ना इस धराधाम पर, कृष्ण बनकर, राम बनकर, नरसिंह बनकर, बारह बनकर, अनेक अनेक अवतार लेकर भगवान उपस्थित होते हैं। और हमें जैसे कृष्ण को हम सोच लेते हैं ये तो साधारण बालक था, हमारे जैसे ही कृष्ण कोई बालक रहा होगा जिसने क्या किया, हमारे जैसे ही बालक था। तो 6 दिन के छठी तक तो हम उठ नहीं पाते हैं और शायद बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन 6 दिन में क्या करते हैं, पूतना जैसी राक्षसी का छठी का दूध याद करा देते हैं, यानी उसकी मृत्यु करा देते हैं। फिर थोड़े ही दिन के होते हैं तो अन्य अन्य राक्षसों का भंजन करते हैं, मर्दन करते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो कालिया जैसे दुष्ट सर्प का मर्दन करते हैं, उसके ऊपर नृत्य करते हैं। क्या हम छोटे बालक थे तो सर्प या एक छिपकली बिल्ली से भी डरकर भाग जाते थे, अभी बड़े होने के बाद भी एक छिपकली देखकर डरकर हम साइड हो जाते हैं। तो छोटे बालक के रूप में तो पता नहीं क्या रहा होगा। तो हम भी क्या करते हैं, भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही। परंतु भगवान क्या है, हमारे जैसे नहीं है। भगवान क्या है, छोटे से बालक के रूप में 7 दिन तक बाएं हाथ के नख पे गोवर्धन पहाड़ पर्वत जो उठाकर 7 दिन रख रहे हैं, और इंद्र के वर्षा से, तबाही से, गोवर्धन से पूरे ब्रिज मंडल को वो बचाते हैं, रक्षणा करते हैं। क्या हमारे कोई बालक से संभव है क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर भगवान हमारे जैसे होते हैं तो भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान चोर हैं, है ना, माखन चुराए, गोपियों का वस्त्र हरण किए, और क्या किए, अन्य लीलाएं किए, बंसी वट में जाते थे, गैया चराते थे। वो तो साधारण मनुष्य ग्वाल वाल जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। परंतु क्या वे ऐसे हैं हमारे जैसे? क्योंकि ब्रह्मा भी भ्रमित जब हो गए थे तो ब्रह्मा भी उनके सभी गैया और ग्वाल वालों को चुरा लिए थे परीक्षा लेने के लिए कि ये स्वयं भगवान है क्या। परंतु ब्रह्मा को भी चकित तब हुआ जब ब्रह्मा जी को लेकर चले गए और यहाँ पर सेम ग्वाल बाल और सभी पशु सशरीर वैसे ही उपस्थित हुए, अपने अपने घरों में जाकर वे उपस्थित हो गए और पहले से ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। सभी माताओं में वर्णन है भगवत भागवतम में कि जैसे पहले माताएं अपने बच्चों को प्यार लाड दुलार कर रही थी, उससे ज्यादा भावुक होकर, प्रेम वशीभूत होकर अब जो भगवान ने छोटे ग्वाल वाल इत्यादि को दिया था उनसे प्रेम कर रहे थे। तब जब ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब एक साधारण मनुष्य हमें भगवान को कैसे जान सकता है। फिर भगवत गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं न भी जानाति लोको मम अजमम अव्ययम्। और भगवान क्यों छिपा कर रखते हैं? क्योंकि आप कुछ रिसर्च करेंगे, आप किसी के बारे में गूगल में सर्च करेंगे तब ना गूगल आपको बताएगा कि अगर मान लीजिए आप रेसिपी सर्च करेंगे कि हमको पराठा बनाना है गूगल में, तब ना गूगल बताएगा कि पराठा बनाने की विधि आपको दिखा रहे हैं। अपने आप गूगल पर फेंक कर नहीं मारेगा आपको ये लोग यूट्यूब में पराठा की विधि आपको बता रहे, नहीं, हमको गूगल में भी सर्च करना पड़ता है। तो भगवान के लिए भी हमें थोड़ा सर्च करने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूं। योग माया समावृता, सबको योग माया से मैं ढके रहता हूं। किसको? मूढ़ो अयं न भी जानाति, मैं मूर्खों के लिए, मूढ़ किसको कहा जाता है? जो मूढ़ मनुष्य हैं, जो कि
मूर्खों से भी महामूर्ख है, जो भगवान की महत्ता सत्ता को अपनाना नहीं चाहते हैं, उसको अंगीकार स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो मूढ़ हैं। और वो क्या है मूढ़? जो देह को समझते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, मन बुद्धि अहंकार रूपी जड़ प्रकृति से आच्छन्न रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अनभिज्ञ हूँ, या उससे मैं अपने आप को छिपा कर रखता हूँ। जो स्वयं अपने आप को प्रेरित नहीं करता है मुझे जानने के लिए, तब मैं उसको प्रकाशित नहीं करता हूँ। नहीं तो महाभारत के समय में भी जब अर्जुन इत्यादि पांडवों को और कुंती महारानी देवकी को भगवान की महत्ता के बारे में पता चल गया, तो वहीं पर दुशासन, कर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि कौरव के साइड के इतने सारे बड़े बड़े क्या बोलते हैं महाआयुधशाली महाशक्तिशाली योद्धा थे, महायोगी भी थे, परंतु उनको पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को ही सर्वस्व समझते थे। जब हम स्वयं को ही सबसे बड़ा समझेंगे तब हम किसी को भी अपने से बड़ा नहीं मान पाएंगे, तब हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विरोध करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कराते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या कराते हैं? असुर कहलाते हैं। जो हमें नहीं मानता वो असुर है। दसम स्कंद में दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे तभी उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो स्तनों में विष खोद कर आई थी। फिर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कुकुरमुत्ता उठा लेते इत्यादि, वही वर्णन भगवान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। कोई श्री कृष्ण को भी लंपट कहता है। अभी कलयुग में मनुष्य क्या कहते हैं कि भगवान ने बहुत सारे गोपियों के साथ रासलीला किया, तो हम भी क्या डांडिया खेलेंगे, है ना। भगवान ने भी गरबा या क्या, भगवान ने तो अलग रास लीला प्रस्तुत किया था, तो उसी के एक विकृत रूप में लोग कुछ खेलने के लिए आते हैं। परंतु वे भी माया से मूढ़ है, माया से अवच्छन्न है, माया के पर्दे से वो ढके हुए हैं, तो उनको माया के पर्दे से निकालना है। कुछ कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, आप भी कर लो अगर आपके पास शक्ति है तो। भगवान ने 16,108 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, परंतु वे सभी के साथ 16,108 महल द्वारिका में बनाकर सभी के साथ अलग अलग भगवान श्री कृष्ण वहां पर मौजूद थे। सबको आभास था कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान 16,108 रानियों के साथ ऐसे ही थे जैसे सबके साथ हैं। किसी को भी लग नहीं रहा है कि मेरे साथ भगवान उपस्थित नहीं है। अभी किसी में सामर्थ्य है तो एक से ज्यादा 2 विस्तार करके भी दिखा दे। स्वयं यहाँ पर कुंती महारानी जब प्रार्थना कर रही है, रथ पे देख रही है, वहीं पे उत्तरा के गर्भ में भी भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और उन्हें बचाते हैं, जबकि सामने रूप में दिख रहे हैं, वहीं पे प्रूफ होता है। तो ऐसे भगवान की अनेक अनेक विस्तार करने की शक्ति है। एक ही साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति रंच मात्र भी उपस्थित नहीं है। तो हमें भी क्या करना है? भगवान को इस प्रकृति में नहीं सोचना है कि वो प्रकृति के जड़ जैसे हैं। वो भगवान क्या है? नित्य चेतन है, वो हमेशा चेतनमय है, हमेशा चैतन्य है, हमेशा उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थनाओं में भगवान को धन्यवाद देती है कि हे भगवान, आप सबके बाहर का अंदर विद्यमान है 18 नंबर श्लोक में, और आप अदृश्य हैं, माया के पर्दे से ढके हुए हैं। उसके आगे के श्लोक में कहती है कुंती महारानी कि आप परमहंसों द्वारा जाने जाते हैं।
तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्री आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। तो यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मैं तो एक स्त्री हूँ। स्त्री को उस समय वेद पठन पाठन का भी अधिकार नहीं था, पढ़ती नहीं थी, पुरुष ही पढ़ते थे वेद इत्यादि। तो वेद इत्यादि जो पढ़ते थे वो ब्राह्मण इत्यादि जो बड़े बड़े परमहंस हुए, वे आपको विभिन्न ज्ञान मार्ग के द्वारा भी नहीं जान पाते हैं, या जान पाते हैं जो वो परमहंस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको जान पाते हैं। बड़े बड़े मुनि तथा ज्ञानी जान पाते हैं, जो उनको पता है कि आध्यात्मिक स्तर में एक आत्मा और पदार्थ में क्या अंतर है। वो शुद्ध जो विचारक होते हैं, जो एकदम थिंकर होते हैं, उनको पता है। तो मैं एक मूढ़ होकर हे भगवान आपको जान नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए क्या किया, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पद पद पर हमारी रक्षा की है। फिर अगले श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। यहाँ पर भगवान को नंद गोप कह के प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज के वो पुत्र बनकर वास किए और वे हमेशा जो है नंद गोप यानी ग्वाल, नंद के गोप यानी ग्वाले के रूप में गैया चराते इत्यादि लीलाएं करते हैं। और किनको प्रणाम करते हैं, वासुदेवाय। वैसे कृष्ण भगवान को जो वसुदेव के पुत्र हैं, इसके लिए उनका नाम क्या है, वासुदेव कहा जाता है। तो और क्या है, वृंदावन के अन्य ग्वाल एवं गौ का इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। वो क्या है, कृष्ण स्वयं प्राण धन बनकर इंद्रियों मतलब वृंदावन में विद्यमान करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कुंती महारानी स्वयं को इतना भाग्यशाली समझती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मेरे पुत्रों की अनेक विपदाओं से रक्षा की। पांडवों के ऊपर जन्म से लेकर, जन्म होने से लेकर महाभारत के युद्ध तक अनेक अनेक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया, रक्षा की। कभी कुछ युक्ति लगाते थे, कभी कुछ युक्ति लगाते थे, उनको कैसे भी छत्र बनकर उनको रक्षा किया। लेकिन वही भगवान उनके भाइयों की यानी कि वसुदेव तथा देवकी के पहले 7 पुत्र मतलब 6 पुत्रों की चाहते तो भगवान रक्षा कर सकते थे, लेकिन स्वयं अपने माता पिता के 6 पुत्र पुत्रियों की रक्षा नहीं किए और हमारे पुत्रों की रक्षा की। तो ये सबसे बड़ा ये मतलब कुंती महारानी क्या है, सौभाग्यशाली खुद को मानती है कि हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत ही कृपा की है। क्यों कृपा की है, प्रभुपाद जी से पहले वाले तात्पर्य में कहते हैं, जो स्वयं को भगवान के ऊपर समर्पित कर देती है। कुंती महारानी क्या है, यहाँ पे विधवा हैं, उनके पति नहीं है उनके साथ, इसके लिए कुंती महारानी पूर्णतः भगवान के ऊपर समर्पित है। जब स्वयं को कोई एकदम सबल समझता है कि मेरे पास शक्ति है, मैं अपनी शक्ति से बच सकता हूँ, जैसे गजेंद्र की कथा में कहते हैं ना, जब तक गजेंद्र को लग रहा था कि मैं स्वयं एक ग्रह क्या है, ये मगरमच्छ क्या है, इसको तो मैं लात मारकर भगा दूंगा, जब तक उसको अभिमान था तब तक वो छूटा नहीं और उसके चंगुल में फंसता गया, खून खून से रक्त रंजित हो गया। लेकिन जब वो हार गया तो वो प्रार्थना करता है, हे गोविंद राखो शरण, और तो जीवन हार गए। जैसे ही वो प्रार्थना करते थे, भगवान गोविंद को प्रसन्न होकर दौड़े दौड़े चले आते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे कुंती महारानी को विपदा से बचाने के लिए भगवान उपस्थित होते हैं। क्यों उपस्थित होते हैं, क्योंकि कुंती महारानी प्रार्थना करती है। अगर कोई प्रार्थना करेगा तब भगवान उन्हें बचाएंगे।
जैसे भौतिक जगत में हमें ज्ञात होता है कि भगवान के जो भक्त हैं वे बहुत ही कष्ट में दिखते हैं। भौतिक संसार में कोई कहता है कि अरे भगवान के जो भक्त लक्ष्मी नारायण के भक्त करने वाले हैं वो बड़ा दुखी दिखते हैं, उनको क्यों भक्ति करते हो, बड़ा आपको दुख लगता है, कष्ट आपको देते हैं। तो भगवान भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं? उनका टेस्ट करने के लिए। किसी चीज को पास करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल में, QC में कोई मशीन हम बनाते हैं, उसके बाद चेक करना होता है, तो हम उसके हायर लिमिट तक एक साउंड बॉक्स को टेस्ट करना है इतना डेसिबल तक, तो उसको हम हायर वॉल्यूम ले जाकर 5 मिनट 10 मिनट या जिसका लिमिट है उसमें जाकर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर फेल तो नहीं हो रहा है। अगर कोई कष्ट दिया उस समय कृष्ण छोड़कर अगर मम्मी कहकर भाग गए तो समझ गए कि भगवान का भक्ति में नहीं है। तो एक उदाहरण गुरु जी लोग देते हैं, जैसे एक कोई सज धज कर सूट बूट टाई में पहनकर कोई तैयार होकर कोई विवाह के समय सेरेमनी में जा रहा है और एक कौवा उड़ते उड़ते उसके ऊपर सिट कर देता है, क्या टट्टी कर देता है। तो इतना लाखों का सूट पहना है, बड़ा ही दुखी हो जाता है और भारी मन से उसको पोंछकर कैसे कैसे जाता है। तो बड़ा ही क्रोधित होता है, क्या किया तुमने, भगवान ने क्या किया। अगर भगवान को गाली देना है, भगवान का भक्त है तो भी भगवान को गाली देता है। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं फिर भी भगवान को गाली मारने वाले गाली मारते हैं। अरे मैं तैयार हुआ था इतना मेहनत से और आपने मेरे ऊपर सीट करवा दिया। लेकिन अगर वही भगवत भक्त कोई है उसके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है तो पोछ वछ के बोलेगा, हे भगवान अच्छा है कि ऊपर हाथी को आपने पंख नहीं दिया है कि हाथी उड़ता नहीं है। अगर हाथी उड़ता तो इतना बड़ा सीट कर देता, मैं तो पूरा दब जाता उसके अंदर। तो हमें भी उसी रूप में उस भक्त के रूप में हमारे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें तो कष्ट आपने थोड़ा सा दिया है। अगर हमें मान लो कि मेरा जान ही जाने वाला था, कोई एक उंगली तोड़ दिया या एक हाथ फ्रैक्चर करा के हमें हमारा जान आपने बचा लिया, तो वो हमें उसके लिए धन्यवाद देना है कि हे भगवान अच्छा किया आपने थोड़ा ही दंड देकर हमारे पुराने ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मैंने इतना अपना जो पाप है उसके बदले मैंने प्रायश्चित करके आपने मुझे बचा लिया। तो हमें उन कष्टों का हमें धन्यवाद देना है कि भगवान आपने कष्ट दिया तो मैं साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। किसकी तरह कि हाथी उड़ता नहीं है, नहीं तो मैं अंदर दब जाता। तो हमें ये उदाहरण इसके लिए दिया क्योंकि ये सत्य उदाहरण नहीं है, पर इसके लिए दिया गया कि आप समझे कि भगवान चाहता वही है जो करना चाहता है वही होता है, परंतु हमें भी थोड़ी शक्ति देता है। मैं भी अपने मन का कर सकता हूँ। सबके मन में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, परंतु थोड़ी सी छूट देते हैं। तुमको मंदिर आना है तो मंदिर जाओ, नहीं तो संडे है तो गोवा जाओ। तो दोनों हमारे पास छूट है। तो मन हमारा कहता है, कभी विचलित होकर अंतरात्मा से आवाज आती है कि बाबा मंदिर चलेंगे। कभी एक दूसरा मन जो अंदर में दुर्मन है वो बोलता है नहीं नहीं छोड़ो, आज एक दिन मंदिर, आज गोवा चलते हैं, मौसम साफ हो गया है। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है। हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हमें भगवान के प्रति कितना आसक्त होना है, भगवान के प्रति कितना अनुरक्त होना है। जब भगवान के प्रति हम साधुवाद धन्यवाद के मूड में रहेंगे तभी हम क्या कर भगवान हमें बचाएंगे। इसका अगला भगवान के लिए कुंती महारानी प्रार्थना करते, फिर से पढ़ेंगे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगये। तो भगवान का क्या है, भगवान के शरीर के हर प्रत्येक अंग की तुलना कमल के सदृश कुंती महारानी कर रही है। कमल का फूल जो है क्या है, काफी कोमल होता है। तो भगवान क्या है, भगवान का चितवन भी ऐसे ही बहुत ही कोमल है। भगवान के उदर के मध्य में जो नाभि है, नाभि का जो गड्ढा है, गर्त है, वो भी कमल के फूल के भांति
नाल के कमल के फूल के भांति क्या है वो गड्ढा प्रतीत होता है, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है। वहीं से कमल नाल प्रकट होकर और ब्रह्मा की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं। भगवान को जो है कमल की पुष्प की माला बड़े ही प्रिय है, जिनका चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। भगवान का कोई भी विग्रह देखिए, उनका जो चितवन है, फेस का अट्रैक्शन है वो क्या है, कमल पुष्प जितना अट्रैक्टिव लगता है। जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, भगवान के चरण चिन्ह में एक चिन्ह जो है कमल का पुष्प का भी अंकित है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। तो भगवान की प्रार्थना ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़े ही सुंदर ढंग में अब तात्पर्य में कहते हैं कि जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान के अनेक तत्वों से बने विग्रह रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे विग्रह रूप की चर्चा की जाती है कि भगवान के कई रूपों में विग्रह हो सकते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति हम देखते हैं क्या है, काष्ठ की है, काठ की मूर्ति है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के विग्रह हम देखते हैं क्या है, मेटल के हैं, अष्टधातु के ऐसे मूर्ति हैं। तो हमें क्या है, ग्रंथों में दिया गया है कि किन किन चीजों की मूर्तियां बनाई जा सकती है, वैसे ही मूर्तियां क्या है विद्यमान होनी चाहिए मंदिरों में। न कि अभी हम लोग देखते हैं कि तरह तरह की चीज लोग बनाकर मूर्ति, या तो देवी की मूर्ति हो या गणपति का हो, कोई भी मूर्ति पूजा करते हैं, तो जो इन चीजों के अलावा भी बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम पता होना चाहिए कि किन किन रूप का मूर्ति होना चाहिए। तो पहला है मन के भीतर बना रूप, मन में भी भगवान का हम रूप बनाकर मन में ध्यान करके भगवान के रूप का हम सेवा पूजा कर सकते हैं। दूसरा मिट्टी का रूप, मिट्टी का मूर्ति बनाने के लिए दिया गया है पार्थिव का रूप, यानी वो भी मिट्टी का ही रूप है, जो पार्थिव, जैसे शिव का लिंग पार्थिव पूजन इत्यादि किया जाता है, जो स्वयं रामचंद्र भगवान ने किया था लंका में चढ़ाई से पहले, जो कि रामेश्वरम कहलाता है। धातु के रूप में जाओ, यहाँ मेटल के मूर्ति दिख रहे हैं। रत्न के रूप में जो विभिन्न रत्न हैं, उनके द्वारा भी भगवान की मूर्ति बनाए जा सकते हैं। रंग रूप में, यानी रंग क्या है, रंग से पूछे से यहाँ पर विभिन्न रंग की कलाकृतियां बनाकर, विभिन्न पेंटिंग बनाकर भगवान का फोटो स्वरूप जो बनाया जाता है, उनसे भी भगवान का तस्वीर बनाकर भगवान की पूजा की जा सकती है। बालू पर अंकित, यानी बालू जो होता है सैंड आर्ट करके भी भगवान का मूर्ति बनाया जा सकता है। तो और इनके अलावा जो बनाया जाता है वो उनकी संस्तुति नहीं की जाती। अभी ड्राई फ्रूट्स का भी बना देते हैं, कोई चावलों का बना देते हैं या अन्य चीजों का बना देते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं की गई है, तो वो स्वीकार्य नहीं है। परंतु क्या है, लोग मनमाने ढंग से जो है तोड़ मरोड़ कर उसको बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमें क्या है, जो भगवान या भगवान के भक्त जो मार्ग संस्तुत किए हैं, उन्हीं की परिकल्पना करके पूजा करनी चाहिए। और क्या है, ध्यानी लोग मन के भीतर साकार रूप में पूजा करते हैं, अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी लागू होते हैं, बशर्ते वे विविध रूप में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मंदिरों में जाना आवश्यक है। घर में ही मन में हम बनाकर मूर्ति और तुम्हारी पूजा करेंगे तो होगा नहीं। एक क्षण के लिए भगवान की मूर्ति रहेंगे, दूसरे क्षण में हमारा कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के गया रहेगा तो उसका मूर्ति मन में आ जाएगा। तो हमें क्या है, मन में हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, माला पर ध्यान कर सकते हैं, वो भी एक माला करते हैं, दूसरे माला में माला से भी अलग ही विरक्त हो जाते हैं, नींद आ जाती है इत्यादि इत्यादि। तो क्या है, हमें भगवान के साकार स्वरूप के प्रति ध्यान करना चाहिए। कोई लाइट के प्रति ध्यान करके भी हम आकृष्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या, भगवान नाम के प्रति रुचि जगाकर और भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कुंती महारानी ने पहले भगवान के
पंकज नाभा, या पहले नाभि के ऊपर से वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि भगवान रिश्ते में उनसे छोटे हैं, भतीजे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन पहले चरण कमलों से प्रारंभ कर क्रमशः जांघ, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। हमें भगवान का पहले मुख नहीं देखना चाहिए, पहले भगवान का चरण कमल का दर्शन करना चाहिए, फिर उससे ऊपर वक्षस्थल, इससे जांघ, कमर इत्यादि से वक्षस्थल और मुख पर बाद में अपने नजरों को टिकाना चाहिए। चरण कमलों का दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और प्रभु भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित हो जाते। तो भगवान वहां पर स्वयं उपस्थित है, अपने से छोटे को लज्जित भी नहीं करना है ना, इसके लिए कुंती महारानी पहले क्या करती है, नमः पंकज नाभा या नाभि से बोलना स्टार्ट करती है। इसलिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर भाग अर्थात कमल से धीरे धीरे ऊपर मुख और चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाता है। फिर आगे कहते हैं अगर चक्र में साइकिल में देखा जाए तो पहले ये देखे चाहे वो देखे वो सेम हो जाएगा। जैसा कि चक्र के चक्कर में किसको डाला था? कंस महाराज को नारद मुनि ने डाला था। कंस ने क्या किया था? एक पुत्र जन्म हुआ था तो उसको छोड़ दिया था, बोला था कि ठीक है 8वां पुत्र मतलब पहले होगा ना मृत्यु का कारण, तो मैं छोड़ देता हूँ। तब नारद मुनि जाकर क्या करते हैं, कंस का दिग्भ्रमित करते हैं कि इसका जल्दी पाप नहीं भरेगा तो फिर धरा नहीं फूटेगा तो मरेगा कैसे कंस। तो क्या कहते हैं, ये देखो कमल का फूल, ये देखो इसमें फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है, घुमा कर दिखा देते हैं। तो यही पे चक्र है। चक्र के हिसाब से क्या है, पहले वाला लास्ट में होता है, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाता है साइकिल में। तो यही इसी के हिसाब से क्या करते हैं, कुंती महारानी चक्र में पहले चरण का दर्शन भी श्लोक के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बहुत सारा श्लोक है, फिर लास्ट एक श्लोक हम लेंगे जिसमें कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडत्य भिष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तदेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रभोहार परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसे करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र को, पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं नवदा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। फिर रामचंद्र भगवान भी सबरी को भक्ति का उपदेश देती है। वहां पे 10 तरह के भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भवति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा इत्यादि इत्यादि। तो सेम चीज है, नवला भक्ति में श्रवण कीर्तन की महिमा की जाती है। तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम का श्रवण करना है। तो कैसे करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की कथा को सुनकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी जब उनकी भगवान की माया से आच्छन्न हो गए थे, एक श्लोक था ना जो इसमें 19 नंबर श्लोक है, इसमें वर्णन है माया जवनिका छन्न अज्ञा अधोक्षमम अव्ययम। तो माया के जवनिका से, पर्दे से आच्छन्न है। तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं 10वां स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में, गुणात्म मनसः ते अपि गुणान् अभिमातुं हिता वर्णतस्य कैस्यर्यस्य कालेन यार्गा विविताशु कल्पै प्रभु पार्श्वं रम्यमिहिकाधुभासा। समय आने पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, वे सभी क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के सभी परमाणुओं को या पृथ्वी पर जो हिम कण है, जो बर्फ में कितना बर्फ का कण है
और शायद सूर्य तारे सब कुछ गिनने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु आप समस्त जीवों के कल्याण हेतु जब इस धराधाम पर उपस्थित होते हैं तो आपके असीम दिव्य गुणों को कौन जान सकता है। तो जब ब्रह्मा जी ही नहीं जान पाएंगे तो हम मूढ़ मनुष्य कहाँ जान पाएंगे। तो हमें जानने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमें कैसे प्रयास करना चाहिए कि हमें गुरुजन जैसा बता रहे हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें भगवान का निरंतर नाम श्रवण कीर्तन भजन इत्यादि करते रहना चाहिए और दूसरे को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो हमें इन श्लोकों के माध्यम से ऐसे ही समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। पहला तो क्या है, हमें जो कष्ट मिलता है उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, सेकंड में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यम तांततिच्छस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख को क्या करते हैं, समान समझते हैं। कैसे समान समझते हैं, जैसे गर्मी हुआ तो भी और ठंडा हुआ तो भी जो मनुष्य जो मुनि हैं वो क्या करते हैं, फिर भी अपने कर्म का पालन करते हैं। जैसे जो सुबह उठ के प्रार्थना भजन क्रिया इत्यादि करते हैं, ज़्यादा ठंडी हो या गर्मी हो, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने पद से हिलते नहीं है। जो 4 बजे उठने का अगर प्रण लिया है तो एकदम ठंडी हो वृंदावन में, फिर भी वहाँ पे भक्त उठकर 4 बजे मंगल आरती में अटेंड करते हैं, 4:30 अटेंड करते हैं, वो ठंडी हो या गर्मी हो। तो ऐसे ही क्या है, हमें इस ठंडी गर्मी के चक्र से, बहुत ठंडी आ गया अब हम रजाई तान के सो जाएंगे तो भक्ति फिर नहीं होगी। फिर गर्मी आ गया, अरे बाबा बहुत गर्मी आ गई, अभी भी बहुत पसीना हो रहा है, हम कहाँ भजन कर पाएंगे, तो अभी एसी चला के सो जाता हूँ। तो दोनों परिस्थितियों में हमें क्या है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि जैसे कैसे उसी के जैसे हमें दुख आता है तो भी हम ज़्यादा कष्ट नहीं लेना है, और ज़्यादा सुख आता है फिर भी पूछा उछल के नाचना नहीं है। हमें समभाव में रहना है, तब हम भगवान का नाम गुण रूप इत्यादि का भगवान की चर्चा के विषय में रह पाएंगे और भगवान हम हमारे ऊपर कृतार्थ कर पाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय में, तेषां सतत युक्ताय नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येन मापूपयन्ति ते। तो मैं क्या करता हूँ, जो सतत हमारे कीर्तन करते हैं या हमारी ओर चेष्टा करते हैं और हमें प्रीति पूर्वक हमें भजते हैं, भजन क्रिया इत्यादि करते हैं, तो क्या करते हैं, मैं उनको स्पेशल बुद्धि योग देता हूँ। जैसा कि अर्जुन को दिया था, तब वो भगवान का विराट स्वरूप देख पाए। वहां पर महाभारत में करोड़ों योद्धा उपस्थित थे, सबको दिखाई नहीं दिया भगवान का विराट स्वरूप कि भगवान हूँ। तो हमें भी अगर भगवान के प्रति हम प्रीति करेंगे, भगवान के ऊपर हम प्रणाम करेंगे, भगवान के ऊपर हम भजन क्रिया इत्यादि करेंगे और नित्य सतत कीर्तन करेंगे, तो भगवान हमें भी वैसा बुद्धि योग प्रदान करेंगे कि मैं निरंतर भगवान का नाम जप क्रिया इत्यादि करूंगा। भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, भगवान के लिए प्रार्थना करना है कि ये भगवान हमें हमेशा ऐसी बुद्धि देते रहो ताकि हम हमारे जो है मन आपके चरण में लगा रहे। और भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, अनन्य चिंतयतो मां ते जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गारंटी देते हैं, जो सदैव मेरी पूजा अर्चना करेगा, जो सदैव मेरे दिव्य रूप का ध्यान करेगा, तो निश्चित ही जो उसके पास उपस्थित है उसकी मैं रक्षण करूंगा और जो उसको चाहिए वो भी मैं प्रदान करूंगा, जो उसके लिए अनुकूल होगा। तो हम क्यों इधर उधर भटकें, हमें स्ट्रेट जो है फॉरवर्ड जो है भगवान के चरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसे वर्णन आता है ना, यथा तरो मूल निशंचनेन तृप्यन्ति तत्र भुजगोपि शाखा। जब हम पेड़ के जड़ को हम जल देंगे तो वृक्ष के हर पत्ते को पानी मिलता है, ना कि हम पत्ते पर जाके स्प्रे पानी करेंगे तो पेड़ जिंदा रहेगा। उसी तरह भगवान जो है श्री कृष्ण स्वयं जो है मूल के समान है, सबसे आदि पुरुष है, मूल है। तो हमें उनकी सिंचना करनी चाहिए, उनकी भक्ति भजन इत्यादि करना चाहिए, तब भगवान हमारी योगक्षेम व हम हमारे योग की
हमारे क्षेत्र की कुशलता की रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा भजन भी गाएंगे, नहीं तो क्लास हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो अनुमति है प्रभु जी 5 मिनट। तो भजन गाया गया पहले, लेकिन फिर भी गाएंगे ताकि बार बार हम भजन गाने से क्या है, भगवान के प्रति कृतज्ञता हमें प्राप्त होती है। और श्लोक तो हम भूल जाएंगे, लेकिन भजन का अगर एक लाइन भी हमें याद रहा तो भगवान हो सकता है कि उसी माध्यम से हमें मिल जाए, भगवान का नाम ले। तो जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, देवकी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपके अतिरिक्त तो मेरा और कोई सहारा नहीं है और हमें रक्षा करो, क्योंकि आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाले नहीं हैं। तो बहुत प्रचलित भजन है, गाएंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। मैं आया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर। बंधियों मोह पास में कस कर, बंधियों मोह पास में कस कर। दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी। एक आशा नाथ तिहारी, एक आशा नाथ तिहारी। एक चरण कमल के चेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। तेरे चरण कमल के चेरे, नंदलाल शवरिया मेरे। निज भास्कर ध्यान लगाओ, निज भास्कर ध्यान लगाओ। तेरी कगरज शीश झुकाओ, तेरी कगरज शीश झुकाओ। गुण गाओ साँझ सवेरे, नंदलाल शवरिया
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की